यादव सर ऑन द स्टेज, हल्ला बजा के, सीटी बजा के। हो हो चलिए, आज तीसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम सभी अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और वह अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करना भी कल्पना से परे है। कल्पना करना भी कल्पना से परे है। तो वो सृष्टि, जैसे कल कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जनपद में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उसका अस्तित्व जो है आपके प्रदेश में, आपके घर का अस्तित्व अगर देखें, गांव का, घर का अस्तित्व देखें, तो उस जनपद में ना के बराबर होता है। और जनपद का अस्तित्व अगर देखते हैं प्रदेश में, प्रदेश के लेवल पे, आप राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं, तो स्टेट, तो उस जनपद का भी अगर स्टेट के अंदर देखते हैं तो बहुत ही नाम मात्र के लिए उसका महत्व रहता है। और उस स्टेट को अगर भारत के नक्शे में देखते हैं तो वह और भी छोटा हो जाता है। और भारत के नक्शे को हम ग्लोब पे देखते हैं, वर्ल्ड में देखते हैं, तो वह भी बहुत ही मतलब नगण्य है। और इस पृथ्वी को, विश्व के मानचित्र को, ग्लोब को अगर हम देखते हैं, पृथ्वी ग्रह को, तो जहाँ पर जीवन है वह 30% से भी कम है। 70% तो पूरा पानी ही है, तो जहाँ पे जीवन है। तो देखा जाए विश्व का मानचित्र भी पृथ्वी ग्रह पर बहुत ही कम है। और ये पृथ्वी ग्रह अगर सौरमंडल में देखते हैं तो वहाँ भी बहुत ही छोटा है, बड़े बड़े ग्रह हैं। और ऐसे सौरमंडल इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, ऐसे सौरमंडल, एक गैलेक्सी के अंदर लाखों करोड़ों सौरमंडल रहते हैं। तो हम तो एक ही सौरमंडल के बारे में जानते हैं और एक ही सौरमंडल में एक ही ग्रह के बारे में जानते हैं, और उस ग्रह को भी हमने देखा नहीं है। और ऐसे सौरमंडल कितने हैं? करोड़ों सौरमंडल हैं एक गैलेक्सी में। और इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं? अरबों। इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सौरमंडल हैं, और हर सौरमंडल के अंदर उसमें से किसी एक छोटे से सौरमंडल के छोटे से पृथ्वी ग्रह के छोटे से एक देश के छोटे से एक प्रदेश के छोटे से एक जनपद के छोटे से एक गांव के छोटे से एक घर में के छोटे से कमरे में बैठा हुआ चारपाई पे आदमी दांत में तीली डाल के बोलता है, दुनिया देखिए साहब। तो दुनिया तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति एक ही है ना? सुनते हैं ना हम लोग? तो वो शक्ति चलाने वाली, वो सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है वह हर कण में है, ऐसे बोलते हैं। किसमें है? हर कण में है। तो विज्ञान बताता है कि हर कण का मतलब, हम जो कुछ भी देखते हैं दुनिया में, जो हमें दिखाई देता है वह भी, और जो दिखाई नहीं देता वह भी, वह सभी कुछ क्या है? पदार्थ है। विज्ञान ने बताया, हमें पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते टीचर लोग, तो ये बताया कि सब कुछ पदार्थ है। और पदार्थ को वैज्ञानिक दृष्टि से तोड़ा जाए, विभाज्य किया जाए, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, ऐसे बताते हैं, है ना? और उन कणों को उन्होंने एटम नाम दिया, अणु नाम दिया, है ना? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, उनको क्या बोलते हैं? वो एटम बोलते हैं। फिर उसको भी विभाज्य है, उसको भी तोड़ा जा सकता है। तो विज्ञान ने उसको भी तोड़ा, डिवाइड किया। उसके अंदर देखा कि वह भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ना? तो उसको भी उन्होंने तोड़ा, तो देखा उसके न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो बोला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना? फिर और तोड़ा, तो न्यूक्लियस के अंदर, तो विज्ञान की भी अपनी एक सीमा है ना? तो जहाँ पे विज्ञान रुक जाता है ना, वैज्ञानिक जो पावर है वो रुक जाती है, वहीं से डिवाइन पावर शुरू होती है ना? तो बताया विज्ञान ने कि उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी क्या है? जीवन है, वह भी जीवित कण है। यानी जो हम देखते हैं वह भी
और जो नहीं दिखाई देता वह भी। सब कुछ क्या है, एक ही एनर्जी से बना हुआ है, सब कुछ ऊर्जा है और जो फ्लो में है हमेशा। तो वह चीज़ें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, ये बिल्डिंग, झूमर, टेबल, स्टेज, मैं, आप, नदी, पर्वत, पहाड़, है ना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, ये जो कुछ भी दिखाई देता है। लेकिन इनके अलावा इसी हॉल में ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, मौजूद हैं कि नहीं? तो वह भी और जो दिखाई देती वह भी, दोनों ही वैज्ञानिक दृष्टि से एक ही चीज़ से बनी है ना, छोटे छोटे कणों से, है ना, बहुत सूक्ष्म। यही तो बताया ना विज्ञान ने। और उस कण को तोड़ा गया, उस कण के अंदर क्या पता, क्या मालूम हुआ, उसके अंदर भी जीवन है ना, और हर कण के अंदर जीवन है। तो उस हर कण के अंदर, इसका मतलब जो जीवन है, इसका मतलब वह सृष्टि, इसको वह पावर, वो सुप्रीम पावर उसमें समाई हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर कण के अंदर ऊपर वाला बसा हुआ है, हर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब जीवन मौजूद है। तो वह सृष्टि, मतलब अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो एक कण के अंदर भी मौजूद है, और व्यापक रूप में देखें, बड़े रूप में, विस्तृत रूप में देखें तो पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो ब्रह्मांड की हम कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे, तो ब्रह्मांड को हमने हल्का सा आइडिया लिया कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और हम तो केवल एक ग्रह के बारे में जानते हैं, है ना, एक ही ग्रह के बारे में जानते हैं। तो इस पूरी सृष्टि को वो पावर चला रही है, सबके अंदर है वो पावर, आप में और मेरे में भी, सब में, है ना, वो पावर चलाती है। और वह पावर व्यापक रूप से मौजूद है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। अपनी आस्था के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार और अपनी आस्था के अनुसार हम उसे मानते हैं, है ना, तो हम उसे मानते हैं। तो वो सृष्टि, वो जो पावर है, वो फ्लो में है, पूरे यूनिवर्स में है, पूरे ब्रह्मांड में है, और एक फ्लो में है। तो वह विज्ञान ने हमें यह भी बताया कि हम जो कुछ भी सृष्टि में देखते हैं वह सब कुछ ऊर्जा का एक स्वरूप है, ऊर्जा का एक रूप है ना। जो बोलते हैं हम, जो देखते हैं, जो फ्लो है, हर चीज़ क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी जिस फॉर्म, वो की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग रूप में हो सकती है वह, लेकिन सब कुछ क्या है, ऊर्जा है। इस सृष्टि में हमारा जन्म हुआ, हम हैं, और हमें जिस रूप में हम देखते हैं, तो हमारे मेडिकल साइंस ने भी बताया कि हम भी, हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ट्रिलियन सेल्स, है ना, अरबों से भी अरबों, है ना, खरबों, ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। और ये सेल्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं, यानी पुरानी नष्ट होती रहती हैं, नई उनकी जगह लेती रहती हैं, है ना। इसलिए हमारा शरीर भी बदलता रहता है ना। जब आप छोटे थे तब कुछ और थे, 1 साल के थे तब, जन्म हुआ तब कुछ और थे, अभी कुछ और हैं। तो हमेशा ये हम बदलते रहते हैं, कभी एक जैसे नहीं रहते। यानी 3 दिन पहले आप जब यहाँ आए थे तो बायोलॉजिकली भी आप 3 दिन पहले कुछ और थे और आज कुछ और हैं, है ना। बायोलॉजिकली सेल्स बदलती रहती हैं हमेशा, कभी भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है ना। तो इन चीज़ों को हम क्यों शेयर कर रहे हैं, हम ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, और पूरी सृष्टि एक फ्लो में है, उसी ऊर्जा का हम एक रूप हैं, उसी ऊर्जा का एक स्वरूप है, और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फ्लो में है। किस तरह से काम करती है ऊर्जा, इस तरह से काम करती है कि हम जब टेलीविज़न देखते हैं, ऐसे घर में आपके में टीवी लगा हुआ है, ऐसे मान लो ये टीवी लगा हुआ है, तो टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं, मनोरंजन चैनल आते हैं, बहुत तरह के 100, 200, 300 तरह के चैनल होते हैं। सब अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक चैनल को देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे रिमोट होता है, एक रिमोट से हम टीवी का चैनल चेंज करते हैं और बदल के देख लेते हैं। तो वो चैनल कहाँ पे होते हैं, रिमोट के अंदर होते हैं या टीवी के अंदर होते हैं? जो चैनल बदलते हैं वो कहाँ पे होते हैं, टीवी में होते हैं या रिमोट में होते हैं, काय में होते हैं? किस में होते हैं? टीवी में चैनल होते हैं। तो रिमोट क्या कर रहे हैं फिर? टीवी में होते हैं।
जो चैनल होते हैं वो ना तो टीवी के अंदर होते और ना ही रिमोट के अंदर होते, वो किसी सैटेलाइट के जरिए कहीं से प्रसारण किया जा रहा होता है उसका। ऐसे ही तो होता है, क्योंकि जिसको हम देख रहे होते हैं, जिस बाबा को सुन रहे हो, बाबा टीवी में घुसा हुआ है क्या? तो इस वाली टीवी में घुसा है तो दूसरे की टीवी में कहाँ से घुसेगा? सैटेलाइट के जरिए कहीं से उनका प्रसारण किया जा रहा होता है। ये बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर टीवी हम चलाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब इस रूम में या इस हवा में मौजूद है कि नहीं वो चैनल? तो इस हवा में सारे चैनल मौजूद हैं। कितने? सारे 100, 200, 300, 400। लेकिन उनमें से जो हमें पसंद होता है, न्यूज़ चैनल, मनोरंजन चैनल है ना, टीवी का जो भी है, हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक हम उस चैनल की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, वो चैनल का फ्लो हो रहा है एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर। हर चैनल की अपनी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी है। जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, तो 91.9 एफएम, 92.7 एफएम। इसका मतलब क्या हुआ, 92.7 फ्रिक्वेंसी पर, उस मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर उस चैनल का प्रवाह हो रहा है। 91.9 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर उस चैनल का प्रवाह हो रहा है। तो यानी उस फ्रिक्वेंसी को, अपनी मशीन की फ्रिक्वेंसी 91.9 मेगाहर्ट्ज करोगे तो ये वाला गाना शुरू हो जाएगा, है ना? बदलते ही नहीं आएगा, लेकिन वो बदलते गायब हो गया तो गायब आपके उसमें नहीं आ रहा म्यूजिक सिस्टम में, लेकिन फिर भी हवा में मौजूद है कि नहीं? ऐसे ही इसका मतलब हुआ, जितने भी हमारे चैनल हैं सभी की एक निश्चित फ्रिक्वेंसी है और उस फ्रिक्वेंसी पे सभी चैनल का प्रवाह हो रहा होता है। आप नहीं देख रहे होते कोई चैनल तो भी वो मौजूद होता है, हवा में होता है। हम अपनी फ्रिक्वेंसी को चैनल की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं, इसके थ्रू और इसके थ्रू, टीवी मशीन के थ्रू, तब वो हमारे टीवी में, टेलीविजन में, स्क्रीन में आ जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक इसी प्रकार से, जिस तरह से सभी प्रकार के चैनल इस हवा में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर हैं और उसको लेने के लिए, देखने के लिए हम अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी मशीन टीवी की फ्रिक्वेंसी को उससे मैच कराते हैं। जो मैच कराते हैं वही चैनल हमारा प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, सब कुछ एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। वह क्या? वो दुख भी और सुख भी, खुशियाँ भी, परेशानी भी, चैलेंज भी। वह आपको जीवन में जो चाहिए, ज्वेलरी के रूप में, खुशियों के रूप में, जीवन साथी के रूप में, प्यार के रूप में, दौलत के रूप में, शोहरत के रूप में, एरोप्लेन के रूप में, कार के रूप में, जिस रूप में हम उसे माने, क्योंकि सब कुछ तो ऊर्जा ही है। आप उस ऊर्जा को कार के रूप में देखना चाहते हैं तो ऊर्जा कार के रूप में फ्लो होकर आ जाएगी। उसको आप ज्वेलरी के रूप में चाहते हैं तो वही आएगी, वही सब कुछ, वही ऊर्जा उस ज्वेलरी के रूप में फ्लो होकर आ जाएगी। आप इस तरह से है, आप वाहेगुरु को पुकारोगे तो वो वाहेगुरु के रूप में आएगी, और कृष्ण को पुकारोगे तो कृष्ण के रूप में आएगी, और किसी और रूप में पुकारोगे तो उस रूप में आएगी वही ऊर्जा। सब कुछ सृष्टि में एनर्जी जो है फ्लो में है। किस में है? फ्लो में है। और ये कनेक्ट कैसे करती है? तो परमात्मा ने हमें ये, इसका जो बहाव है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है, ज़्यादा से कम की तरफ। जैसे पानी है तो पानी एक जगह ऊंची सतह है और एक जगह निचली सतह है, तो पानी कहाँ जाएगा? निचली सतह पे, गड्ढे में। ऐसे ही ऊर्जा का बहाव है। जैसे इस रूम में अब एसी चल रहा है ना, टेम्परेचर चल रहा है। अब जैसे दरवाज़ा खोल देंगे तो बाहर टेम्परेचर अलग है, यहाँ अलग है, तो जैसे खोल देंगे तो क्या होगा, ये जो कूलिंग है ये कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? हाँ, तो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा से कम की ओर बहाव होता है। तो हम लोग जिस रूप में हैं, हम भी ऊर्जा का ही स्वरूप है, हम भी उसी का एक पार्ट हैं। इस सृष्टि में जो ऊर्जा बनी हुई है, एनर्जी है, उसी का एक फॉर्म है, उसी का एक रूप में है। वह ऊर्जा इस रूप में भी है, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सृष्टि, चांद, तारे, गैलेक्सी, सब के रूप में है। उसी रूप में हम भी हैं।
हम कोई अलग नहीं है उससे। और हमको वो ऊर्जा चाहिए तो हमें खुशी मिलती है दौलत से, शोहरत से, प्यार से और अचीवमेंट से, कार से, लग्जरी से। तो उस ऊर्जा को हम अपने में फ्लो कर सकते हैं, बहाव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये यूनिवर्स रिएक्ट करता है और यूनिवर्स हमेशा ग्रांटेड की फॉर्म में रहता है, तथास्तु की फॉर्म में रहता है। परमपिता परमात्मा ने हमें मन मस्तिष्क दे के भेजा, उसमें जो विचार आते हैं उनकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, इन विचारों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। और ये फ्रिक्वेंसी पर जिस तरह से हम अपने टीवी की फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं तो वो चैनल का प्रवाह शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार जिस फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होता है उसी से मैच करती हुई फ्रिक्वेंसी की जो चीज़ें ब्रह्मांड में मौजूद हैं उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह से आपने कोई चैनल लगाया आस्था का, तो आस्था का चैनल कनेक्ट हो जाता है, तो फिर सुबह, शाम, रात, सवेरे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2003, 2004, 2005, हमेशा वो आस्था ही आता रहेगा। आप उसको कितना भी कोशिश करो ख़त्म ही नहीं होगा। सुबह आस्था, शाम को आस्था, नाश्ता पे आस्था, इधर आस्था, सब जगह आस्था ही आस्था आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक कि आप बदल नहीं देते। ऐसा ही है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं उन विचारों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है और उस फ्रिक्वेंसी से संबंधित जो भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और तो हमारे जीवन में आने की शुरुआत हो जाती है। कैसे? हम हमेशा ये बात करते हैं, अरे क्या करें, क्या जीवन दिया है, ज़ाला कट रही है, बेकार है, कुछ नहीं है, जहाँ देखो परेशानी परेशानी आए। तो क्या हुआ? परेशानी वाली फ्रिक्वेंसी पर इस ब्रह्मांड में जो जो मौजूद है हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो चैनल कौन सा चलेगा? वही वाला चलना शुरू हो जाता है। तो लह परेशानी, दह परेशानी, सुबह परेशानी, शाम को परेशानी, रात में परेशानी, इधर परेशानी, उधर परेशानी, किसी न किसी चीज़ में वह आने की शुरुआत हो जाती है ना उसमें। और हम उससे कनेक्ट हो गए तो हमारे मन मस्तिष्क में हर विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है और उस किस विचार पर यूनिवर्स रिएक्ट करेगा। तो जो मेडिकल साइंस बताती है कि मानव मस्तिष्क में लगभग औसतन एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार उठते हैं। 60 से 70,000 विचार उठते हैं। तो कौन से विचार पर एनर्जी रिएक्ट करेगी? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपकी डायरी, आपकी पास नोटपैड है लिखने का, तो नोटपैड पे लिखना नहीं है, इधर देखना है। अभी मैंने बोला नहीं ना कि लिखो, पूछ रहा हूं है कि नहीं। हाँ, तो उसमें पन्ना खोला आपने, पन्ना है कि नहीं? उस पेज पर ऐसे पन्ना बना हुआ है और उस पर ऐसे करके लाइन बनी हुई है। बनी है कि नहीं बनी है? हाँ, ऐसे मान लो ये आपके नोटपैड का पन्ना है और उसमें लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब आपने नोटपैड की तरफ देखो, उसमें कौन सी लाइन विशेष है? कोई लाइन विशेष दिखाई दे रही है? ये वाला पन्ना है ना, इसमें कोई लाइन विशेष है? सबसे ऊपर वाली, उसमें क्या विशेष है? ये थोड़ा कम रह गया, ये तो मेरे से रह गया था चलाने में। क्या है? कौन सी विशेष है इसमें? बताओ ना, बोल क्यों नहीं रहे? कोई बोल रहा ऊपर वाली, कोई कह रहा नीचे वाली, कोई कह रहा कोई नहीं है, कोई कह रहा कुछ नहीं है। सब लोग एक बात से सहमत नहीं है जी। यहां सेम है ना? हाँ, तो इसी वाले पन्ने को देखना है, सेम है कि नहीं है। तो कोई कह रहा सेम है, कोई कह रहा ऊपर की है, कोई कह रहा नीचे की, मतलब सर्वसम्मति किसी की नहीं है। इसी प्रकार से अब मैं देखता हूं इसमें से कोई एक लाइन को एक बार अंडरलाइन किया गया था, मैं दोबारा इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूं। कितनी बार हो गई लाइन? अब 2 बार हो गई कि नहीं हो गई? अब एक बार और। अब कितनी बार हो गया? एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और एक बार और,
और एक बार और। अब किसी अंधू को, पगलू को भी पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी कौन सी लाइन विशेष है इसमें? बताओ ना। किसी महा से महा पगलू को पूछोगे इसमें कौन सी लाइन विशेष है, तुरंत बता देगा ये वाली विशेष है। बता, हाथ उठा के बताओ कितने लोग राजी हैं। अब यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करता है? तो यूनिवर्स ऐसे रिएक्ट करता है, हमारे मन में हर उठने वाले विचार की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये समझे कि नहीं समझे आप? तो यूनिवर्स तो हमेशा तथास्तु करता है हर विचार पे। तो अब हर विचार पे तथास्तु है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ हमारे मन मस्तिष्क में 60,000 से लेके 70,000 विचार उठते हैं पर डे। इसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हर एक पे 70 पे तथास्तु करने लगा तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा। तो कौन से पे तथास्तु करता है? तो वो क्या करता है, आपके 60 से 70,000 थॉट्स में को वो सर्च करता है, स्कैन करता है तुरंत। उसका स्कैनर तो बहुत तगड़ा है, स्कैन करेगा तो इसमें देखे कौन सी बात को इसने बार बार चाहा है, कौन सी लाइन इसकी बोल्ड है, कौन सा विचार ज्यादा प्रभावी है, उसको डिटेक्ट कर लेता है तुरंत। इसको आज दिन भर में इसकी 3 बात मुख्य रही, तीनों बातों में तथास्तु। कैसी? तथास्तु। तो ये अंडरलाइन है, ये तुरंत आपने अंधे आदमी ने भी तुरंत देख ली, पगलू ने भी। तो ब्रह्मांड कितना भी पगलू हो तुरंत देख लेता है, अच्छा ये इसका आज विशेष रहा, इसको क्या कर दिया जाए, इसमें तथास्तु कर दो। अब ये लाइन हमारे 60 से 70,000 विचारों में कौन सा वाक्य हमने मन में बार बार दोहराया? तो हमने ये दोहराया था, क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ हो सकता है, एक ही बार सोचा था, वो भी शॉर्टकट में क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या होगा जब क्या करें कुछ हो ही नहीं रहा वाला इसका प्रभाव ही है। तो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर से आने के चक्कर में थे, आपकी लेग चलने के चक्कर में थी, लेकिन उसने बोला क्या करें कुछ हो नहीं रहा को, इसका मतलब इसको डन करना है। तो लेग ऐसा जाम लगा देगा चारों तरफ से, जो आ भी रहे होंगे ज्वाइन करने के लिए साले सब भाग जाएंगे, मामला और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो विचार मेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, मेरा जीवन सौभाग्यशाली है, मैं परम सौभाग्यशाली हूं, है ना, मेरा जीवन आशीर्वादों से भरा हुआ है, अगर ये विचार बार बार उठा तो कितने भी दुर्भाग्यशाली क्यों ना हो, हमारे जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आने की शुरुआत हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। तो ये पूरा एक जो मन के ऊपर एक पूरा एक सिलेबस रहता है, टॉपिक रहता है। तो मैंने लेकिन मोटे मोटे शब्दों में शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की कि हर मन में उठने वाला एक विचार है, उसकी अपनी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फ्रिक्वेंसी पर ब्रह्मांड में उस फ्रिक्वेंसी से मिलती जुलती चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी हम कहते हैं, ब्रह्मांड के सिद्धांतों में से। इसलिए हमेशा हमारे मन में अच्छे विचार चलें, पॉजिटिव चलें, जो हो रहा है हमारे जीवन में वह नहीं, जिसको होते हुए देखना चाहते हैं उसी के बारे में हम सोचें, विचारें, महसूस करें, बनावटी तौर पे नहीं, सच में, क्योंकि ब्रह्मांड को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो सच में आप महसूस करते हो उसी को वह महसूस कर लेता है, और ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो अनंत 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 भंडार भरे हुए हैं ब्रह्मांड के अंदर, है ना। जो हमें चाहिए ब्रह्मांड के लिए मर्सिडीज देने के लिए कैसे है, ये ठीक इस तरह से है जैसे आपके लिए आपका बच्चा 5 रुपए की चॉकलेट मांगे तो आपने बस ये लो चुर्र घुस 5 की चॉकलेट ले लो। तो ब्रह्मांड के लिए भी आपको मर्सिडीज देना, बंगला देना, डायमंड शिप तो छोड़ो, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाना, ऐसे लो चुर्र घुस ले जा, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो अडानी को भर भर के दे रहा है, वो अंबानी को भर भर के दे रहा है, तो क्यों? कई लोग बोलते पैसे वाले हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा सुना आपने?
बड़ा भयंकर मुद्रा मुंह बना के बोलते हैं क्या करें, गरीब और गरीब हो रहे हैं भाई, चुस रहा है, और अमीर होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे उन्होंने विज्ञान समझ लिया है। गरीब दिन रात कोसता है, क्या बिगाड़ा हमने तेरा, अरे लूट ले उठा ले, क्या है हम पे, क्या है, अरे जीवन में क्या है, क्या दिया, क्या है हम पे, ले मार दो, उठा ले, क्या करेगा, न खाने के लिए न कुछ गए, न कोई पूछना है, भैया दुखी दुख भरे पड़े हैं भाई, जीवन है कुछ नहीं है, नरक है, नरक नहीं भी होगा तो ले और डालो इसमें नरक, है ना। और अमीरों का ध्यान इसी चीज पर है, किस पर है, कि मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है, मेरा जीवन आशीर्वादों से भरा हुआ है ना, सही है। तो मोटी सी साइंस बताई। तो अब क्या आपको करना है, अपने लाइफ में बार बार इसी चीज़ों को महसूस करना है, ऐसे माहौल में रहना है। देखो हमारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ तो क्या हुआ, हम पहले जिस माहौल में रहते थे तो वह ना चाहते हुए भी वैसे ही विचार उठते थे, क्या करें, जिस संगति में हैं तो वैसे ही विचार आते हैं, तो हमारा माहौल बदल गया। तो इन लोगों के बीच में आए तो ये लोग पगले रहते हैं, बोलते हैं बोल आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन, तो वैसे न चाहते हुए भी मजबूरी में बोलना पड़ता, नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा ये पागल है, एक नहीं बोल रहा सब बोल रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ दिन तो ऐसे चला वहाँ कार्यक्रम, फिर ताली बजाओ, ये पहन के आओ, कोट पहन के आओ, गर्मी भरी पड़ रही है, फिर कोट पहन के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, माहौल बदलना शुरू हो गया। फिर पहले तो ऐसी एक्टिंग करते थे, बोले कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है, फालतू चीजें, ऐसे बोलना पड़ रहा है, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, डायमंड बोल रहे हैं साले, ये लाल टाई वाले बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, कुछ नहीं है इनमें। शुरू में ऐसे चल रहा था माँ कार्यक्रम, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलता गया। हमें मालूम नहीं थी साइंस क्या है, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन। तो विचार बदलना शुरू हुआ, संगति बदलना शुरू हुई, और सारी चीज़ें फिर बदलने की शुरुआत हो गई। और फिर बदले तो ऐसा बदला कि जीवन ही बदलना शुरू हो गया, है ना, सही है। आपने सोचा नहीं कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कैसे हो रहा है, कोई एक ही टीम क्यों सब पे भारी पड़ रही है, कोई एक ही टीम क्यों है जिसमें सबसे ज़्यादा डायमंड बन रहे हैं, कोई एक ही टीम क्यों है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अचीवर्स बन रहे हैं, कोई एक ही टीम क्यों है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कैपिंग ले रहे हैं, कोई एक ही टीम क्यों है जिसमें धुआंधार कारें आ रही हैं, कोई एक ही टीम क्यों है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इतिहास बनाए जा रहे हैं। साइंस समझ लिया है, विज्ञान समझ लिया है, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो आप भी अपने लेवल पे सब कुछ अच्छे से अपने जीवन को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए, आज से, यहां से जाने के बाद तुरंत, अभी से, तो बढ़िया। फिर अपने आप को एकदम स्कैन कर दें, अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को अच्छी चीज़ों से भरें इसको। चलो बढ़िया, फिर सीधे बैठो, बढ़िया से एक 10-15 मिनट की इसकी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, बढ़िया सही रहेगा। तो सीधे बैठ जाओ सभी लोग बढ़िया से, है ना, देख रही हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधी सारी चीज़ें जाएं, तो आंखें बंद करने से क्या होगा, ये आंखें काम करना बंद कर देंगी, है ना। कानों में तो हम जो सुन रहे हैं वो सीधे जाएगा, है ना। तो इसको कुछ माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ अच्छे विचार और अच्छे वाक्य अपने मस्तिष्क में डालते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है। पूरी हो रही हैं। मेरे पास सब कुछ है, मुझ पर ईश्वर की कृपा है, मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने दिल की गहराई से भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर मुझ पर मेहरबान है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरे जीवन में खुशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे हर कार्य में मेरी मदद कर रहा है। मेरे पास पैसा कई स्रोतों से बढ़ती हुई मात्रा में आ रहा है। मेरी सभी सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे पास सब कुछ है, मुझ पर ईश्वर की कृपा है। मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने दिल की गहराई से भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं।
थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरे जीवन में खुशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे हर कार्य में मेरी मदद कर रहा है। मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। मैं परम भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन आशीर्वादों से भरा हुआ है। मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। मेरे बिजनेस में नित हर दिन नए लोग आ रहे हैं। मेरा बिजनेस राइट और लेफ्ट दोनों लेग में बहुत मजबूती से चल रहा है। मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरी टीम में और मेरा टारगेट हो रहा है। मैं यूरोप का टारगेट जीत रहा हूँ। मेरी टीम में लोग टारगेट जीत रहे हैं। मेरी टीम में अनंत संभावनाओं से भरे हुए लोग आ रहे हैं। मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। मेरे इस बिज़नेस में मोटे मोटे चेक आ रहे हैं। मैं बेस्ट परफॉर्मर बन रहा हूँ। मैं लगातार टारगेट जीत रहा हूँ। मैं इस बिज़नेस में तेज़ी से ग्रोथ कर रहा हूँ। मुझे सभी का सहयोग मिलता है। मेरे अपलाइनों के साथ और मेरी टीम की ग्रो लाइनों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं फेवरेट लीडर हूँ। मेरी लीडरशिप में निखार आ रहा है। मैं टीम की जिम्मेदारी लेता हूँ। सभी लोग मेरा कहना मानते हैं। सभी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मेरे सभी सीनियर लीडर्स मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने अपलाइनों के लिए फेवरेट लीडर हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं खुश हूँ। मेरे ड्रीम्स लगातार पूरे हो रहे हैं। मेरा कार का सपना, मेरा घर का सपना, मेरी विदेश यात्रा का सपना पूरा हो रहा है। और इन सब के लिए मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऊपर वाली शक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे टीम का सहयोग प्राप्त हो रहा है। नित नए लीडर मेरी टीम में लगातार आ रहे हैं। मेरा बिज़नेस तेज़ी से चल रहा है। मेरा बिज़नेस तेज़ी से चल रहा है। मेरी टीम में टारगेट्स जीत रहे हैं। मेरा बिज़नेस तेज़ी से चल रहा है। मेरे और मेरी टीम के सभी लीडर्स के चेक बहुत अच्छे से आ रहे हैं। मेरा बिज़नेस अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। मेरा जीवन आशीर्वादों से भरा हुआ है। मैं सबके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अनंत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं परम भाग्यशाली हूँ। मैं परम भाग्यशाली हूँ। मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व महसूस करते हैं। मेरा परिवार मुझ पर गर्व महसूस करता है। सभी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। सभी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मेरा बिज़नेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरे बिज़नेस में लगातार चमत्कार हो रहे हैं। मेरा बिज़नेस में स्टार परफॉर्मर बन रहे हैं। मेरी टीम के लोग टारगेट जीत रहे हैं। मैं कैपिंग के चेक को लगातार ले रहा हूँ। मैं कैपिंग के चेक को लगातार ले रहा हूँ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। थैंक यू। आंखें खोल सकते हैं। आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो कमांड्स सेल्फ टॉक के जरिए, इसी को सेल्फ टॉक बोलते हैं। कल जसवीर जी बता रहे थे। आप 3 पावर्स में पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में कल बता रहे थे। वह चीज़ें हमें अपने जहन में डालनी है बार 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 बार, और उन्हें महसूस करना है। कभी भी मेरे जीवन में होगा ऐसा महसूस नहीं करना। हो रहा है हमेशा। आप प्राप्त कर रहे हैं हमेशा। हो रहा है, इसी फॉर्म में इनको महसूस करना है। आपको समझ में आ रहा है सभी को? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग अभी? अच्छा लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसी तरह से तरक्की करनी है और जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। नई चीज़ें बन रही होंगी तो भी क्या करेगा परमात्मा? अनजान लोगों को आपसे मिलवा देगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, एक लेग नहीं चल रही होगी, अनजान आदमी को कभी आप मिले नहीं होंगे एक दूसरे से, ट्रेन में, रास्ते में, किसी भी जरिए से आपसे मुलाकात करवा देगा। आप उन्हें प्लान दिखा दोगे, वो आपके साथ काम करना शुरू करेगा, संभावनाएं बनती चली जाएंगी और एक दिन वही व्यक्ति आपके बिजनेस में चमत्कार कर देगा, है ना?
इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताया अपने बारे में, मैं